लोकसभा चुनाव के दौरान ही विपक्ष बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखने लगा और अब एक आत्मविश्वास से भी लबरेज नजर आ रहा है कि इस बार जीत इंडिया गठबंधन की होगी। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की है कि देश में 4 जून को सरकार बदलने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई जानकार भविष्यवाणी कर चुके हैं, जिसमें प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव अहम हैं, लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि मोदी ही वापसी कर रहे हैं, लेकिन कम सीटों के साथ। अब अगर बात करें इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने एक टीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये लिख कर दिया कि चुनाव में भाजपा और इंडिया गठबंधन की कितनी कितनी सीटें आ रही हैं। इससे पहले भी पंजाब और गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल इस तरह की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक टेलीविजन को इंटरव्यू दिया और ये दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा की 200 से कम सीटें आएंगी और केजरीवाल ने ये भी बता दिया कि चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीटें 300 आ रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने एक कागज पर ये लिख कर दिया है और नीचे साइन भी कर दिया। केजरीवाल ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने का दावा भी किया और दिल्ली में 2015 चुनाव के दौरान आपको याद दिला दें कि केजरीवाल ने दावा किया था कि इस बार कांग्रेस को 0 सीटें मिलेंगी और जब चुनाव के परिणाम आए तो केजरीवाल की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। इसी तरीके से चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 67 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं भाजपा को महज 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी। दिल्ली चुनाव के बाद फिर पंजाब विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो उस समय भी केजरीवाल ने ऐसी ही भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। यानी कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने ये बड़ा दावा किया था और कहा था कि भगवंत मान मौजूदा सीएम कम से कम 51,000 वोटों से जीत रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बादल परिवार 5 सीटों से लड़ा है और वो 5 हार रहे हैं। केजरीवाल की ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई और चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब और भदौर दोनों ही सीटों से विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब गुजरात चुनावों से पहले भी केजरीवाल ने वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया था। यहां पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में वो 182 सीटों में से कांग्रेस को 5 से कम सीटें दे रहे थे और खुद को पार्टी नंबर 2 बता रहे थे। केजरीवाल ने यहाँ पर दावा किया था कि धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं और बीजेपी जो है वो नीचे आ रही है। अब चुनाव के जब नतीजे आए तो उसके बाद वो नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे, उन्होंने ये ऐसा दावा किया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी 156 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, कांग्रेस 17 सीटों के साथ दूसरी और आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही थी। यहाँ यानी कि केजरीवाल की भविष्यवाणी गुजरात के मामले में बिल्कुल ही उलट रही थी। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल की ये भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। हालांकि अभी तो वो जमानत के लिए ही कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था और फिर अब आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। ये एक नियमित जमानत के लिए उन्होंने अर्जी लगाई है और केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं और इस बीच उन्होंने जमकर प्रचार भी किया और अपने नेताओं के पक्ष में वोट मांगे और मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया था। आपको याद होगा ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था और इसके बाद से ही वो तिहाड़ जेल में थे। करीब 49 दिन जेल में रहे केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और ये जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए दी गई थी। अब कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दी थी और 2 जून को कह दिया था कि आपको सरेंडर करना है। तो एक तरफ 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है, 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना है और 4 तारीख को केजरीवाल जैसा कि कह रहे हैं नतीजों में इंडिया गठबंधन क्या जीत पाता है, ये देखना बहुत अहम होगा क्योंकि 4 जून को नतीजे आ रहे हैं। केजरीवाल
उस वक्त हो सकता है कि उन्हें राउज एवेन्यू से राहत ना मिले, वो जेल में रहे, लेकिन क्या उनकी भविष्यवाणी सटीक साबित होती है इस लोकसभा चुनाव में, ये देखना बहुत ही अहम है, क्योंकि उन्होंने दावा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि बीजेपी यानी कि एनडीए 200 सीटों पे सिमट जाएगी। क्या ऐसा होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।